प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को ज़रा एक नज़र देखिए। मैं साइड में हो जाता हूँ। क्या ये क्वेश्चन आपसे तुरंत बन पाएगा? और अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी आपको डाउट हो तो आप रुके रहना, इस वीडियो को अंतिम तक देखना। अगर आपसे बन जाता तो आप यहाँ से निकल लो, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत इसमें हिचकिचाहट रखते हैं, थोड़ा बहुत इसमें आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होने वाली है, 5-7 मिनट की वीडियो हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए कि इसका कॉन्सेप्ट आपको 100% समझ में आएगा और परीक्षा में आप इसको और इसके जैसे दूसरे क्वेश्चन को बड़े ही ढंग से कर पाएंगे। तो इस नाते ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस कीजिएगा इस क्वेश्चन पर और इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा, ठीक है। हाँ, जो नया नया आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ऐसी वीडियो डेली आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा आपको समझ में आया और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस क्वेश्चन पे चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए, वो सारी बातें कमेंट में लिखिएगा। हाँ, जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं, चाह रहे हैं पढ़ना, पास होना चाह रहे हैं या 95% से भी अधिक नंबर मैथ में लाना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं अलग व्यवस्था बनाया हूँ। इस नंबर पर संपर्क करें और हमारा छोटा सा कोर्स है, थोड़ी सी फीस है, इसको लेकर के पढ़ लें, ठीक है। 100% आपको समझ में आएगा। पहले तो इसको आप समझिए। देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। बस इतना मैंने पढ़ लिया। अब इसकी मैं कल्पना करूँगा कि कोई झील है, झील में पानी बहता नहीं रहता है, झील में पानी स्थिर रहता है। अब कोई पत्थर डाल दिया गया, तो जहाँ पे पत्थर गिरता है वहाँ पर पानी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ लहर आती है। इस तरह से लहर धीरे 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 बढ़ती जाती है, वो गोलाई में बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा, बचपन में आपने ढेला भी फेंका होगा, सही है। तो वैसा कुछ सीन है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कहता कि तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। अब यहाँ तरंग क्या चीज़ है? अरे वही जो गोला है ना, जब ढेला फेंका जाता है तो किनारे किनारे गोलाई में लहर बन के आगे बढ़ता है, तो जो लहर की गोलाई है उसी को यहाँ तरंग कहेंगे। तो वो क्यों होता है? गोल होता है। इसी नाते कहा है कि तरंगे जो है वृत्तों में यानी गोलाई में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। यानी 1 सेकंड में वो गोला 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा है, यानी हर सेकंड आगे इसे बढ़ रहा है। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे गोले बन जाते हैं, एकदम बचपन याद आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर ये जो गोलाई ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, ऐसी हुई, ऐसी हुई, ऐसी हुई, ठीक है। तो यानी त्रिज्या क्या बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, यानी त्रिज्या के बढ़ने की दर दिया हुआ है। समझिएगा बात को। ये जो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, ये है आर में परिवर्तन की दर, यानी dr बटा dt बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। समझ गए? हम गोला की मतलब वृत्त वाली बात कर रहे हैं। तो जब वृत्त है तो त्रिज्या होबे करेगा, त्रिज्या ही बढ़ रहा है ना। बोलिए। फिर कहता कि जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, यानी जिस समय लहर बढ़ते बढ़ते उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, जिस वक्त, यानी त्रिज्या जब आर का मान 8 सेंटीमीटर होगा, उस वक्त क्या करना है? उस क्षण का मतलब उस समय घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी वो गोलाई का एरिया किस दर से बढ़ रहा है। यानी जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाए उस टाइम से आपको आगे बताना है, आगे बताना है कि क्षेत्रफल किस तरह से बढ़ रहा है। भाई जब त्रिज्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल तो बढ़ेगा ही ना। गोला छोटा है, धीरे धीरे गोला बढ़ रहा है, वृत्त बढ़ रहा है, तो उसका क्षेत्रफल भी तो साथ साथ बढ़ेगा। तो इसी में हमको बताना है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ठीक है, dA/dt का मान बताना है। ये बात और ये बात और ये बात मैंने अपने मन से नहीं लिखा, इसी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, मैंने उसी में से देखा और लिखा। कैसे? देखो, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहा तरंग, तो ये dr/dt 5 सेंटीमीटर, इसी में से देख के लिखा। r का मान 8 है, त्रिज्या 8 है, इसी में से देख के लिखा। देखो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसी में से देख के लिखा। अभी तक मैंने अपने मर्जी से कुछ नहीं लिखा, अभी क्वेश्चन के अंदर से मैंने ये तीनों चीज़ों को लिख दिया।
अब सूत्र कौन सा यूज होगा, सूत्र कौन सा यूज होगा ये तो पता चले। तो जब क्षेत्रफल की बात हो रही है तो क्षेत्रफल का सूत्र यूज होगा। क्लियर। तो क्षेत्रफल ए बराबर हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। तो अब इसी के हम दोनों पक्षों का आर के सापेक्ष अवकलन करते हैं, सॉरी टी के सापेक्ष, जानबूझ के टी के सापेक्ष। क्यों, क्योंकि किस दर से बढ़ रहा है। जब भी दर पूछेगा, ठीक है, जब भी दर पूछेगा तब हम यही काम करेंगे। जब भी दर पूछेगा तो समझ लेंगे कि टी के सापेक्ष अवकलन होगा। ठीक है ना। तो डी ए अपान डी टी बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2r, और फिर हो जाएगा डी आर बाई डी टी। क्लियर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, सारा वैल्यू देखो, 2 पाई ऐसे रहेगा, अगुड़े आर का मान यहाँ से ले लो 8 हो गया, और डी आर बाई डी टी का मान यहाँ से ले लो 5 हो गया। क्लियर। अब 8 दूना 16 पचे 80, 80 पाई हो गया, 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पर सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि हम क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं। याद रहे आपको, जब क्षेत्रफल में निकालना हो, आयतन में निकालना हो, और सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ में निकालना हो तो इसमें वर्ग सेंटीमीटर लगता है, इसमें घन सेंटीमीटर लगता है, इसमें नीचे वाले में वर्ग सेंटीमीटर लगता है। इसको भी याद रखेंगे तो आप हमेशा सही ही आंसर देंगे। ठीक है बच्चा। अगर पसंद आया हो मेरा क्लास, मेरा टीचिंग स्टाइल आप पसंद करते हो तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, विधिवत ज्ञान लेने की ज़रूरत है, तो ये नंबर आपको दिया गया, इस पर फ़ोन कीजिए। सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 8 बजे के बीच में आपसे बात होगी और आपको ये चीज़ें दे दी जाएंगी। थैंक यू।